कि वर्तमान राज्य सत्ता की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। और जब नई शिक्षा नीति 2020 की बन रही थी तो उस समय उसकी शुरुआत से ही, उसकी शुरुआत 2019 में हो गई थी, तब से लेकर उसके बनने तक यानी जुलाई 2020 तक, जब वो कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत की गई, तब तक लगातार जो सलाह मशवरा उस नीति को लिखने वाले लोग थे वो लगातार केवल आरएसएस के साथ कर रहे थे। और आरएसएस ने उस समय भी काफी तैयारी की थी, अब तो और भी ज्यादा तैयारी की है वर्तमान का जो मुद्दा है। और जब वो नीति रिलीज हुई, पब्लिक में आई, सार्वजनिक हो गई, तब मोहन भागवत जी ने स्वयं इस बात को कहा कि हमारे लगभग 90% सुझावों को नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल कर लिया गया है। अगर आप और थोड़ा गहराई से देखें, 2019 में जब ये कस्तूरी रंगन साहब के एक स्पेस साइंटिस्ट थे, हैं वो, तो उनके अध्यक्षता में जब इसका पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो उस समय भी आरएसएस के बाहर के केवल चंद एक बुद्धिजीवियों को कंसल्ट किया गया, जो कि बेंगलोर में जहाँ पे कस्तूरी रंगन साहब रहते थे, वहां पे उनसे कंसल्ट किया गया। पर आरएसएस की विचारधारा को छोड़ के और किसी भी विचारधारा और किसी भी और समूह के साथ उन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि आरएसएस की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने के लिए ये शिक्षा नीति, इसका केंद्र बिंदु यही है। और जैसा और आप गहराई से जाएंगे, इसके कई चीजें निकलती जाएंगी इस बात की। वेद विकसित हो रहे थे, उसी समय चारवाक भी विकसित हो रहा था। एक दर्शन जो भौतिकवादी था, जो कि ये कहता था कि सच्चाई वही है, सत्य वही है जिसको हमारे इंसान के शरीर की इंद्रियां देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें। जो शरीर की इंद्रियां नहीं महसूस कर सकती, देख नहीं सकती, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कोई मिथक होगा, किसी की कल्पना होगी, लेकिन वो असलियत में ज्ञान नहीं है। वास्तव में अगर आप गहराई से देखें इसको, चारवाक का ये बयान, चारवाक के दर्शन का ये बयान, ईसा के 600 साल पहले का बयान अगर देखें, ये ठीक वही है जो आधुनिक विज्ञान की विचारधारा बोलती है। उसकी ज्ञान मीमांसा वही है जो कि चारवाक की थी, लेकिन चारवाक का कहीं दूर से भी जिक्र भी नहीं है इस 680 पेज की दस्तावेज में। मुगल बादशाह भारत के बाहर से आए, इसमें कोई शक नहीं। उनको आक्रांता बोला जाता है आरएसएस की भाषा में, आक्रांता भी थे वो राज्य करने आए थे, खुद भी राजा थे जब जहां से आए, और यहाँ आके भी राजा ही बने। पर ये बताइए, क्या भारत के हिंदू राजा एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे? वो भी हमला करते थे एक दूसरे पे, लगातार लड़ाइयां होती रही। बल्कि दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं को अपने राज्यों को बचाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी, उन पे भी हमला हुआ। ये तो जो राजा महाराजा है उसकी फितरत है, उसका डीएनए है कि वो अपने राज्य को फैलाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए आसपास के जितने राज्य कमजोर होंगे उन पर हमला करेगा। यही मुगल बादशाहों ने किया, इससे फर्क क्या किया? और उन्होंने राज्य किया। तो उनकी एक बात मत भूलें, ये ऐसे बाहर के राजा थे जो यहाँ आए और इसी मिट्टी में मिल गए, इससे बाहर नहीं हुए, इस मिट्टी से बाहर कभी नहीं गए, वो इसी मिट्टी का हिस्सा बन गए। केवल यही नहीं, उन्होंने भारत के इतिहास का भी अध्ययन किया और उसको उन्होंने दर्ज भी करवाया। अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे, उसी में बीरबल भी थे। और बीरबल अकबर की कहानियां बड़ी सुंदर कहानियां, हमारा पूरा बचपन बीरबल अकबर की कहानियां पढ़ते हुए हो गया कि बीरबल कितने बुद्धिमान थे। तानसेन भी उसी में थे। और तानसेन का जो सुंदर संगीत है, उसको क्या अकबर ने दबाने की कोशिश की, बल्कि उसको समर्थन दिया, उसको आगे बढ़ाया। और दारा शिकोह ने, जो अकबर के बहुत बाद, कई पीढ़ियों के बाद हुए, दारा शिकोह ने दिल्ली में, जहाँ पे इस समय अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वहां जाइए, आपको जगह मिलेगी जहाँ दारा शिकोह ने बैठकर वेदों और उपनिषदों का अरबी में अनुवाद किया। मतलब संस्कृत सीखी और संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया। इस बात को आरएसएस बताए ना, देश को गर्व से बताना चाहिए कि जिन वेद और उपनिषदों को इतना हम बड़ा मानते हैं, उसका अनुवाद संस्कृत से अरबी में किया गया। दारा शिकोह ने किया, उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगा किसी से, खुद किया बैठ के, अपने समय लगा के।
हिंदी के विकास को भी कभी नहीं रोका, मुगल बादशाहों ने कभी नहीं रोका, बल्कि केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी से जुड़ी और जो तमाम भाषाएं थी, चाहे वो मगही हो, भोजपुरी हो बिहार की, चाहे वो बुंदेलखंडी हो बिहार और मध्य प्रदेश की, इन सबको आगे बढ़ाया, मालवी हो, ये सब उसी उन्हीं भाषाओं के समय ये सब भाषाएं और विकसित हुई। पूरा भक्ति काल जो मध्ययुगीन भक्ति काल था, जिसमें कबीर दास भी थे, महाराष्ट्र के संत तुकोराम थे, जो बहुत ही खूबसूरत कविताएं उन्होंने लिखी, जो आज तक महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं और गाते रहते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, जिसमें उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनकी कविताओं में भी। संत तुकोराम भी बाहर हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कबीरदास भी बाहर हैं, मीराबाई तक बाहर हैं जो कि भक्ति के गीत के लिए मशहूर हैं, वो भी बाहर हैं। रस खान जो अफगानिस्तान से पैदल चलते चलते मथुरा पहुंच गए, मथुरा में उन्होंने यशोदा और कृष्ण की लीला के बारे में सुना, वो तो मग्न हो गए, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से अनेकों रचनाएं रची, लिखी, खूबसूरत कविताएं लिखी रस खान ने। ये पूरा भक्ति काल है। उसके बाद में सिख गुरुओं का काल, उन्होंने जो भारत की जाति व्यवस्था, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए काम किया, समाज को बदलने का काम किया, सिख गुरुओं ने के बारे में काम किया, उनका भी जिक्र नहीं है, उनका भी दिया हुआ ज्ञान बाहर कर दिया गया है। तो अकेले मुगल काल नहीं है, जो कुछ वर्ण व्यवस्था में और जो कुछ पितृसत्ता के पूरे सोच में फिट नहीं होता, वो बाहर कर दिया जाएगा। केवल चारवाक को बाहर नहीं किया, महावीर ने जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थंकर आज भी माने जाते हैं, वो भी 6 सदी पूरे ईसा के पूर्व के थे, और उन्होंने जो जैन धर्म का पूरा ब्यौरा पेश किया, उसकी कल्पना करी, विजन दिया, दृष्टि दी उसकी, और लिखित रूप में दिया, उसको भी एक तरफ किया हुआ है, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। न चारवाक का जिक्र है एनसीएफ 2023 में। आज तो मैंने पक्का करने के लिए जिक्र है नहीं, आज मैंने काफी देर लगाकर उसमें जो सिस्टम होता है फाइंड करने का, उसमें टाइप करके चारवाक टाइप किया, वो नहीं मिला, कहीं भी जिक्र नहीं है। महावीर का कहीं जिक्र नहीं है, और उनके जैन धर्म में जो और उन्होंने ज्ञान मीमांसा की, उन शब्दों का भी कहीं जिक्र नहीं है। और फिर गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के तहत ज्ञान मीमांसा का नया रूप खड़ा किया, और नए ढंग से किया, क्योंकि गौतम बुद्ध इस बात के बहुत खिलाफ थे कि आंख मूंद के मेरे जो शिष्य आंख मूंद के मेरी बात को स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर वो वेदों उपनिषदों से बिल्कुल फर्क थे। वेदों उपनिषदों के शब्दों को तो अंतिम शब्द, अंतिम सत्य माना गया है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं हो सकते। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि उसी बात पे भरोसा करना जिसकी जांच पड़ताल तुमने खुद अपनी अकल से कर ली है। जिसकी जांच पड़ताल नहीं की है उस पर कभी विश्वास नहीं करना। मेरे उपदेशों पर भी विश्वास मत करना, उसकी जांच पड़ताल करना। यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो गौतम बुद्ध का था, यही महावीर का भी था। और इसीलिए जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था का विरोध है उसमें, जिसको वेदों उपनिषदों ने जिसको समर्थन दिया है। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कहीं जिक्र नहीं होता हिंदू धर्म की बातचीत करते हुए, क्योंकि ये एक और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे और दूसरी ओर पितृसत्ता के खिलाफ थे। आरएसएस इसका विरोध करने के लिए बहुत लंबे समय से विरोध हो रहा है आरएसएस के द्वारा। ये डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का विरोध करने में आरएसएस अकेला नहीं है, उनका साथ ईसाई धर्म के कर्ता धर्ता भी देते हैं और इस्लाम धर्म के कर्ता धर्ता भी देते हैं, वो अकेले नहीं है। इसे इशारा मिलना चाहिए कि किस वजह से इसका विरोध हो रहा है।